पीएचडी एक सपना है या एक स्ट्रगल, या ये सिर्फ एक रैट रेस है कि हर कोई कर रहा है तो इसीलिए मुझे करनी है, या एक्चुअली मुझे अपना करियर बनाना है पीएचडी करने के बाद। और क्या पीएचडी से करियर बनता भी है? अगर ये सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में भी हैं, सो डोंट वरी। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी वेदर यू शुड परस्यू पीएचडी और नॉट, विद फैक्ट्स। Hello everyone, I am Dr. Surbhi Acharya, PhD in Business Management. It's been a while that I am guiding and helping students to pursue their PhD. बहुत बार मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं ये क्वेश्चन लेके कि मैम पीएचडी करनी भी चाहिए या नहीं। तो जब भी कोई कंफ्यूज्ड होकर मेरे पास आता है तो हमेशा मैं उनसे ना एक ही क्वेश्चन पूछती हूँ कि सबसे पहले आप अपने आप से पूछो कि आखिर आप पीएचडी क्यों करना चाहते हो। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको विद फैक्ट्स बताऊंगी कि आपको पीएचडी करनी भी चाहिए या नहीं, और इस वीडियो के एंड होते होते तक आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी और आप भी अपना डिसीजन अच्छे तरीके से ले सकोगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पीएचडी करने के फायदे। देखो, सबसे पहला फायदा है पीएचडी आपको अपनी फील्ड में एक्सपर्ट बताती है। एक्चुअली में पीएचडी है क्या? पीएचडी एक रिसर्च पैटर्न है जिसमें आप किसी एक टॉपिक के ऊपर बहुत डीप रिसर्च करते हो। आप एक प्रॉब्लम देखते हो, उसका सॉल्यूशन ढूंढते हो एंड देन यू बिकम एक्सपर्ट इन दैट, क्योंकि आपने इतनी बेटर उसमें रिसर्च की है, आपने इतना डीप डिग किया है दैट नाउ यू नो एवरी सिंगल थिंग अबाउट दैट टॉपिक। तो एक तो ये बहुत बड़ा फायदा हुआ कि मैं उसमें प्रो हो जाती हूँ, दैट आई एम एक्सपर्ट इन दैट फील्ड। आप न्यू थ्योरीज इन्वेंट करते हो और आप पूरे वर्ल्ड को सॉल्यूशन देते हो उस एक प्रॉब्लम का। नेक्स्ट सबसे बड़ा फायदा है पीएचडी करने का करियर एडवांसमेंट एंड बेटर अपॉर्चुनिटीज। अगर आप एकेडमिक्स या फिर कंसल्टिंग में जाना चाहते हो एंड यू वांट टू गेट हायर लेवल पोजीशंस, सो पीएचडी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि एक तो वो आपको एक्सपर्ट बनाती है, दूसरा आपकी नॉलेज एनहांस करती है, और तीसरा आप सबसे अलग हो जाते हो क्योंकि आपके पास बेटर नॉलेज है, बेटर एक्सपीरियंस है एंड आपके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक भी है, क्योंकि पीएचडी आपको ये सिखाती है कि हर प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन है और उस सॉल्यूशन को ढूंढने का एक बहुत ही बढ़िया रास्ता है जो अगर आप पीएचडी कर चुके हो या कर रहे हो तो आपको पता होगा। और जिन्होंने नहीं किया उनको मैं बता दूं, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता ही होता है और पीएचडी आपको ये सिखाती है कि सॉल्यूशन ढूंढना कैसे है। इसके बाद थर्ड फायदा है पीएचडी करने का जो मेरा बहुत फेवरेट है, इंटरनेशनल रिकॉग्निशन एंड ट्रैवल। पीएचडी की कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, आप पेपर पब्लिश करते हो, यू गेट एक्सपोजर, आपको इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिलती है, लोग आपको जानना शुरू करते हैं। क्यों? क्योंकि आपका पेपर अच्छी जर्नल्स में पब्लिश हुआ है एंड पीपल आर साइटिंग दैट। आपको ट्रैवल करने का मौका मिलता है क्योंकि जब आप बाहर जाकर कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करोगे, एक्सपोजर बढ़ेगा, आप लोगों से मिलते हो, आप बहुत सारी और चीजें जानते हो। तो अगर आपको ग्लोबल प्लेयर बनना है, इफ यू वांट टू परस्यू योर करियर ग्लोबली, सो पीएचडी करना एक बहुत अच्छी एडवांटेज है आपके करियर के लिए, बिकॉज आपको एक्सपोजर, करियर ग्रोथ और सबसे बढ़िया बात है ट्रैवल करने को भी मिलता है। इसके बाद फोर्थ फायदा है पीएचडी करने का। देखो, पीएचडी सिर्फ और सिर्फ आपके रिसर्च के लिए या रिकॉग्निशन के लिए नहीं है, पीएचडी आपके खुद के पर्सनल ग्रोथ के लिए भी है। ये आपको हेल्प करती है प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट को इंक्रीज करने में। यू स्टार्ट थिंकिंग इन अ बेटर वे, योर माइंड, योर एनालिटिकल स्किल्स और बेटर और एडवांस होती जाती हैं बिकॉज यू आर इनटू अ प्रोग्राम जहां पर आपको एवरी सिंगल डे you need to understand, you need to work upon that problem. So ये आपके पर्सनल ग्रोथ के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और फिफ्थ और लास्ट एडवांटेज है पीएचडी करने का कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी। जितने भी पीएचडी स्कॉलर्स होते हैं जो पीएचडी कर चुके होते हैं, दे इन्वेंट न्यू थ्योरीज, दे इन्वेंट सर्टेन टाइप ऑफ एडवांसमेंट जो सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल है। हर प्रॉब्लम का वो सॉल्यूशन निकालते हैं जो किसी ना किसी सोसाइटी के पार्ट के लिए बेनिफिशियल है। सो जब वो सोसाइटी वो अप्लाई करेगी तो ऑटोमेटिकली सोसाइटी अपलिफ्ट होगी और ये होल एज अ वर्ल्ड इट विल बी बेनिफिशियल फॉर एवरी सिंगल पर्सन। तो अगर आप भी कुछ मीनिंगफुल करना चाहते हो सोसाइटी के लिए एंड यू वांट टू डिग डीप, यू वांट टू एनहांस योर करियर,
यू वांट टू एनहांस योर प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक, तो पीएचडी एक बहुत बढ़िया डिसीजन है। इसके बाद बात करेंगे कि पीएचडी क्यों नहीं करनी चाहिए। सबसे पहला है टाइम कमिटमेंट। पीएचडी 2 या 3 साल का प्रोग्राम नहीं है, 4 साल का प्रोग्राम नहीं है। पीएचडी टेक्स टाइम, बिकॉज रिसर्च टाइम टेकिंग होती है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि मैंने आज की प्रॉब्लम मेरे को पता चली, कल मैंने सोल्यूशन ढूंढा, परसों चीजें सबमिट हो गया एंड आई एम डन। पीएचडी 4 to 7 years का टाइम लेती ही लेती है। सो अगर आप रेडी हो अपने पूरे लाइफ के इतने सारा टाइम एक डिग्री को देने के लिए एंड यू आर डेडिकेटेड टूवर्ड्स दैट, तभी आपको पीएचडी करना जरूरी है। इसके बाद सेकंड है फाइनेंशियल बर्डन। पीएचडी इज कॉस्टली, whether you are doing it from your home country or you are going out of India, PhD is the expensive degree. Until unless आपके पास scholarship नहीं है, PhD is a very expensive degree. Then third point है PhD क्यों नहीं करनी चाहिए, because ये high workload and stress है। PhD में कई बार ऐसा होगा कि आपने जो सोचा है वो रिजल्ट नहीं आएगा। डेटा कलेक्शन करने में बहुत टाइम लगता है, आपको रिसर्च ढूंढने की जरूरत है, लिटरेचर रिव्यू करने की जरूरत है और आपको चीजें नहीं मिलती हैं। सो ये सारी जो चीजें हैं ये स्ट्रेस इंक्रीज करती है, वर्कलोड इंक्रीज करती है, बिकॉज पीएचडी इज समथिंग दैट नीड्स पेशेंस। सो आपको ये भी सोच के चलना है कि इस डिग्री में स्ट्रेस होगा ही होगा, नो मैटर आप कितने कामली काम कर रहे हो, नो मैटर आपका जो प्रोसेस है वो कितना सिंक्रोनाइज्ड है, फिर भी वर्कलोड एंड स्ट्रेस इज अ पार्ट ऑफ पीएचडी एंड इफ यू आर रेडी टू टेकल दैट, तो पीएचडी करने की जरूर सोचना। इसके बाद फोर्थ पॉइंट है अनसर्टेन जॉब मार्केट। बहुत बार आपने लोगों को सुना होगा बोलते हुए पीएचडी कर लो जॉब मिल जाएगी लाइफ सेट। ये गलत है, दिस इज अ मिथ। पीएचडी करने के बाद ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि आपको जॉब मिल ही जाएगी। क्यों? क्योंकि आपसे पहले भी बहुत सारे लोग हैं, जॉब मार्केट बहुत अनसर्टेन है, हर रोज पॉलिसीज चेंज हो रही हैं, देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल हु आर इन द सेम लाइन, तो कितने लोगों को जॉब मिले। सो अगर आप इस माइंडसेट के साथ पीएचडी कर रहे हो कि पीएचडी करूंगा यूनिवर्सिटी में प्रोफेसरशिप मिल जाएगी और मेरा करियर सेट, सो डोंट डू पीएचडी। आई एम सेइंग डोंट डू पीएचडी। क्यों? क्योंकि पीएचडी करने के बाद बिल्कुल भी गारंटी नहीं है कि जॉब लगेगी। ऐसा भी नहीं है कि नहीं ही लगेगी, बट देयर आर हाई चांसेस कि जॉब नहीं लगती है, क्योंकि बहुत सारे और भी एस्पेक्ट्स होते हैं पीएचडी के अलावा जो अगर आपने क्राइटेरिया फुलफिल नहीं किया तो आपकी जॉब नहीं मिलेगी। तो इसीलिए अगर आप पीएचडी कर रहे हो तो करियर प्लानिंग भी साथ साथ करना ही। इन एनी केस जो आपने सोचा है वो नहीं हुआ तो आप नेक्स्ट स्टेप क्या करो। और लास्ट पॉइंट है कि पीएचडी क्यों नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू बैलेंस योर वर्क लाइफ, योर पीएचडी लाइफ एंड योर पर्सनल लाइफ। पीएचडी आपको इतने रोलर कोस्टर के साथ लेके जाती है, इतनी रोलर कोस्टर जर्नी है कि आपको समझ ही नहीं आएगा कि चीजों को बैलेंस कैसे करना है। तो अगर आपको लगता है कि आप ये प्रो और ये कॉन्स वाली सारी चीजें प्रॉपरली बैलेंस कर सकते हो, you are okay with the work stress, you are okay with the time commitment, you are okay with the funding और बहुत सारी चीजों के साथ अगर आप okay हो तब पीएचडी करना, अदरवाइज प्लीज डोंट डू पीएचडी। और अगर आप अभी भी कंफ्यूज्ड हो तो ये स्क्रीन पर मैंने 5 क्वेश्चंस दिए हैं, अगर इन 5 क्वेश्चंस में से एटलीस्ट 3 क्वेश्चंस का भी आपका आंसर यस है तो इट मीन्स आपको पीएचडी करनी चाहिए। And still you want any guidance, so you can contact us. All the links are in description. I'll be meeting you in next video और उसमें हम decide करेंगे कि PhD करनी कहाँ कहाँ से है। So see you in the next video. Till then take care. Bye bye.